Did you have any mental issues like anxiety or things like that, or you would say अब ठीक है यार अभी क्या है? I got diagnosed with a mental illness which I carry till date. तो मुझे काउंसलिंग की जरूरत पड़ती। अभी काउंसलिंग में पता चला धीरे धीरे that I have something called GAD. Okay. It is called generalized anxiety disorder. Okay. अभी जिस आदमी को GAD होता है ना, unless you are diagnosed, you always assume that this is how the world is. Everybody has it. क्योंकि you don't know better. मुझे तो ऐसा लगा हर लोग, मतलब जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर का मतलब ये है कि आपको हमेशा एक बेस लेवल की एंजाइटी होती है. यू आर नेवर एट पीस एंड एट रेस्ट एंड देयर आर लॉट ऑफ वॉइसेस इन योर हेड गोइंग ऑन ऑल द टाइम. क्या और आई हैड ऑलवेज अज्यूम कि सबको ये होता. अभी ये क्राइसिस ने उसको एक्सेलरेट कर दिया या क्या हुआ, बट आई गॉट डायग्नोज्ड विद दैट. तो फिर समझ में आने लगा धीरे धीरे कि ये क्या चीज है, क्या बीमारी है, इसका क्या इलाज है या नहीं है. आई वुड लाइक टू से इट्स बिकम इजियर. थोड़ा हुआ है. बहुत मेहनत की है, 10 साल मेहनत की है. 10 साल से वही काउंसलर के साथ लगा हूँ. 100% वो कभी ठीक हो जाएगा मुझे भी नहीं पता, लेकिन उसको मैनेज कैसे करना, उसमें से बेस्ट कैसे निकालना. Well, I mean, you have. How do you make it a strength instead of a weakness? है ना? अगर आपके दिमाग में इतनी आवाजें साथ में चल रही हैं, तो ये आवाजों को आप प्रोडक्टिव कैसे बना सकते? उसको आप लैटरल थिंकिंग जिसको बोलते हैं, चार चीज को, चारों कनेक्शन एक साथ में कैसे समझ सकते? अगर if you translate that crisis into a strength, you can become an amazing lateral thinker. The most important thing to deal with anxiety and all these issues is first and foremost, और ये मेरा बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं बताता हूँ इसके बारे में, सेल्फ अवेयरनेस. हमारे देश में ये चीज पढ़ाई नहीं जाती. हमारे देश में सेल्फ अवेयरनेस क्या कोई एम्फेसिस नहीं. तो द फर्स्ट मोस्ट बेसिक स्टेप इज अवेयरनेस. तो अवेयरनेस कहाँ से लाओगे? बोलना आसान. अवेयरनेस 2-3 जगह से आ सकता है. इंट्रोस्पेक्शन, साइलेंस, मेडिटेशन, जो हमारे योगिक कहते हैं इतने हजारों साल से. आज वो एक्सपोर्ट होके फिर से आ रहा है, तो हम मानते हैं उसको मेडिटेशन बोलके. लेकिन ध्यान जिसको कहते हैं, अपने मन को, अपने दिमाग को साइलेंस में लाना, और सिर्फ मौन व्रत रहते हैं. कहते हैं ना हमारे कल्चर में, हम मजाक उड़ाते थे छोटे थे, तो मौन व्रत क्या है, व्रत क्या है ना? दिस इज अबाउट अवेयरनेस. तो सबसे बेसिक स्टेप ये है कि आप कोई भी रास्ता हो, आप शायद म्यूजिशियन हो, आप म्यूजिक बजा के अवेयरनेस आ सकता है ना? अवेयरनेस का सिर्फ ये मतलब है कि आप एक हो जाओ, अपने आप शांत हो जाओ, आवाजें बंद करो, तब जाके अवेयरनेस आता है. वंस द अवेयरनेस कम्स, तब आप समझने लगते हो यार ये फोन उठा के एक मैसेज देखा, रखा, दूसरा, ये क्या फीलिंग ट्रिगर कर रहा है? ये कोई अच्छी फीलिंग है, बुरी फीलिंग है, क्या करके मुझे कैसा फील होता है? तभी आप समझ सकते हो एंजाइटी को और स्ट्रेस को और पैनिक अटैक्स को. सो